दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू कैरियर पॉइंट। कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और हमारे चैनल पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अभी जो सफाई कर्मचारी का जो पद निकाला गया है, 484 पद है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। इसके लिए योग्यता 10वीं पास मांगा गया है और 484 पद है। काफ़ी लोगों का प्यार इस वीडियो पे हमको मिला है और काफ़ी लोग इस पद के लिए अपना फॉर्म भरेंगे। और इसका जो अंतिम तिथि है 9/1/2024 है। तो दोस्तों आज हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो सफाई कर्मचारी का जो पद निकला है उसमें काफ़ी लोग भरेंगे और इसकी तैयारी भी करेंगे। तो फॉर्म भरने से तो होगा नहीं, आप अगर अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कंप्यूटर पे कुछ एग्ज़ाम होगा। तो हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो पद निकला है सफाई कर्मचारी, उसी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि इसके एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे करेंगे। तो चलते हैं इसके ऑफिशियली PDF फाइल पर और देखते हैं कि क्या सिलेबस है। तो सिलेबस में आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि सिलेबस में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कैसे होंगे। यहाँ देखिए सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है और ये एग्ज़ाम जो है IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ओर से लिया जाएगा। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जिसमें कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज का 10 प्रश्न का एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन। जनरल अवेयरनेस का 20 नंबर का होगा। एलिमेंट्री अर्थमेटिक का 20 नंबर का होगा। और अगला जो टेस्ट होगा फिजियोमेट्रिक्स टेस्ट, जिसको तार्किक भी बोलते हैं, ये 20 नंबर का होगा। टोटल 70 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो सिलेबस दिया गया है जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री अर्थमेटिक और तार्किक टेस्ट। तो दोस्तों सिलेबस के अनुसार हम कैसे इसकी तैयारी करेंगे, तो इस सिलेबस के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी ये देना चाहूँगा कि जो जनरल इंग्लिश के बारे में बोला गया है, इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज का टेस्ट लेगा। ये 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब उसमें लोग ये सोचते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश भाषा के बारे में क्या पूछा जाएगा। तो इंग्लिश भाषा में हम देखते हैं कि क्या पूछा जाएगा। इसके लिए हम चलते हैं। यहाँ मेरे पास एक PDF फाइल है जिसमें इंग्लिश भाषा के ऊपर बताया गया है कि इंग्लिश भाषा में क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इस PDF फाइल के सबसे ऊपर चलता हूँ। इंग्लिश प्रैक्टिस टेस्ट। इस टेस्ट में क्या है, सबसे पहला सेक्शन जो है वो है आपका ग्रामर, यानी कि व्याकरण, जिसको हिंदी में आपने पढ़ा होगा, यूज टू इंग्लिश। ये इसमें क्या क्या पूछा जाता है ग्रामर में। दूसरा जो है ग्रामर के अंतर्गत आप जानते ही हैं, नाउन प्रोनाउन ये सब पूछे जाते हैं। और इसमें देखिए यहाँ ग्रामर के बारे में बताया गया है कि इस प्रकार से टेस्ट आएगा। आपको ग्रामर के हिसाब से प्रश्नों के जवाब आ सकते हैं देने के लिए। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और अगर आपको ग्रामर के बारे में पढ़ना है और यहाँ पर जवाब देना है। जैसे कि इंग्लिश में आपके नाउन प्रोनाउन, जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते थे संज्ञा सर्वनाम विशेषण, तो इन सभी की तैयारी करें। वहाँ पर आपका एक आर्टिकल दे दिया जाएगा, उसी से आपका एक ग्रामर टेस्ट लिया जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे दिए जाएंगे और आपको सही आंसर यहाँ पर देना है।
हालांकि डिस्क्रिप्शन में मैं ये सब फाइलों का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप एक बार डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब आते हैं फिर से ऑफिशियली पीडीएफ पे। यहाँ पर पूछा गया है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस हम लोग देख लेते हैं कि जनरल अवेयरनेस क्या है। जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो जनरल नॉलेज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज जो भी होते हैं। अगला जो है एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स। एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स में आपसे मैथमेटिकल जैसे कि जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी होते हैं मैथमेटिक्स के, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो चौथा है पीडीएफ में हम देख सकते हैं, तार्किक टेस्ट लिया जाएगा आपका। तार्किक टेस्ट में साइक्रोमेट्रिक परीक्षण जिसको बोला जाता है, इसमें आपके बुद्धि की परीक्षा ली जाएगी, व्यक्तित्व, क्षमता, व्यवहार, इन सभी के ऊपर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। इंग्लिश भाषा जो है आपका, इसमें जनरल जो भी हिंदी भाषा के जो व्याकरण होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछा जाएगा। एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स है जिसमें आपके मैथमेटिकल क्वेश्चन आएंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग, इससे रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन आ सकता है, क्योंकि 10वीं बेस पे है, 8वीं 10वीं बेस पे है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं आएगा, लेकिन आपसे कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन एलिमेंट्री अर्थमेटिक में पूछे जाएंगे। और जो अगला टेस्ट है वो है तार्किक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बुद्धि परीक्षण के, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो ये सिलेबस के अनुसार हो गए। और ये जो रिटन एग्ज़ाम जो ऑनलाइन होगा, इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको एक लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। लोकल लैंग्वेज टेस्ट में जो भी आप जिस स्टेट से भरे हैं उसमें आप देखेंगे कि यहाँ लैंग्वेज टेस्ट में बताया गया है, यहाँ देखिए स्टेट बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा जो भाषा है वो हिंदी और इंग्लिश ही है। तो आपसे कुछ इंग्लिश में बात किया जाएगा टेस्ट के दौरान, और हिंदी के बारे में बात किया जाएगा। आपसे पढ़वाया जा सकता है, लिखवाया भी जा सकता है। तो आपका भाषा का टेस्ट होगा। छत्तीसगढ़ में भी हिंदी और इंग्लिश ही है, सभी जगह लगभग है। जैसे गुजरात की बात की जाए तो गुजराती हर किसी को समझ में नहीं आता, इसलिए गुजराती भाषा आपको आना चाहिए। महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ मराठी लैंग्वेज ज़्यादा चलता है, और कोंकणी लैंग्वेज भी चलता है, तो वहाँ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उड़ीसा है तो वहाँ आपको उड़िया आना चाहिए, तो कंपलसरी है। और जैसे उत्तर प्रदेश है, वहाँ एक उर्दू भी रखा गया है, तो उर्दू का भी ज्ञान होना चाहिए आपको। अगर आप यूपी से भर रहे हैं, थोड़ा बहुत सीख लीजिए अगर नहीं आती है तो। बाकी जगह हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है। ये सब सारे टेस्ट आपके लिए जाएंगे, और इन सभी चीज़ों का ही आपको तैयारी करना है। तो फॉर्म तो काफ़ी लोग भरेंगे, और फॉर्म जो लोग भरेंगे उनको तैयारी भी करना होगा अगर उनको अपना सिलेक्शन लेना है तो आप इस सिलेबस के अनुसार तैयारी कीजिए। जैसे इंग्लिश का है तो इसमें आपका जो भी ग्रामर होता है उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, जनरल नॉलेज की थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए, मैथ का थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए, और तार्किक प्रश्नों की तैयारी कर लीजिए। इसके लिए आपको कोई भी बढ़िया इंटरनेट से भी काफ़ी सारा आप ले सकते हैं। आप चले जाएंगे इंटरनेट पे, गूगल पे सर्च करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में या इंग्लिश ग्रामर के बारे में, तो आपको वहाँ बहुत जानकारी मिल जाएगी। जनरल नॉलेज या मैथमेटिक्स, जोड़ घटाव गुणा भाग, वो तो आपने 8वीं 10वीं में सीखा ही होगा, तो वो सब आएंगे। तो इन 4 चीज़ों का प्रैक्टिस जम के आपको करना है।
और यही सिलेबस से पूछा जाएगा। और 70 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 घंटे का समय है, कंप्यूटर पे आपको टिक करना है। तो तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिए। और जो लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा वो 30 नंबर का होगा और 30 मिनट का होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपसे इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बात की जाएगी। जो भी एक्सटर्नर या एग्जामिनर होंगे वो आपका टेस्ट लेंगे। तो दोस्तों ये था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो निकला हुआ है सफाई कर्मचारी का, और साथ में जो ऑफिशियली काम करना होगा आपको उसके लिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इसका सिलेक्शन का जो सिलेबस है इसके बारे में हमने बातचीत की है। तो करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे इस प्रकार का जो वैकेंसी निकाला जाता है या वैकेंसी की जानकारी दी जाती है उसके सिलेबस के बारे में भी हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहते हैं। तो इस पद के लिए इस सिलेबस का अवलोकन कीजिए और अच्छे से परीक्षा की तैयारी कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।